हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मल्टीबैगर क्या होता है? मल्टीबैगर कैसे पता लगाएं कि कौन सा स्टॉक आगे चलकर मल्टीबैगर बनेगा? तो फ्रेंड्स, किसी भी मल्टीबैगर को फाइंड करने के लिए तीन चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है। नंबर 1 बिजनेस, नंबर 2 फंडामेंटल, नंबर 3 टेक्निकल। बिजनेस कंपनी का रॉक सॉलिड होना चाहिए, फंडामेंटल कंपनी का बहुत अच्छा होना चाहिए और टेक्निकल बोल रहे हो कि भाई मुझे ले लो वरना मैं भाग जाऊंगा। तो गाइज़, आज ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में मैं बात करूंगा। बने रहना मेरे साथ, सब पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी नॉर्मल स्क्रीन पर। जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने वाले हूँ उसके ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी। कंपनी केमिकल सेक्टर से आती है, कलर बनाने का बिज़नेस है कंपनी का। अभी जल्द ही कंपनी का IPO आया था। कंपनी का नाम है इंडिगो पेंट्स। यस गाइस, इंडिगो पेंट्स। कंपनी का जल्द ही IPO आया था 2 साल पहले 2021 में 2 फेब को। इशू साइज़ था 1176 करोड़ 1490 रुपया। कंपनी ने प्राइस बैंड रखा था। ज़बरदस्त सब्सक्राइब हुआ था फ्रेंड्स और ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी इसकी। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। एक, कंपनी करती क्या है, और दूसरा, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है आने वाले 10-15 सालों में। तो चलते हैं स्क्रीनर पर और एनालाइज करते हैं बिज़नेस को। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं स्क्रीनर पर और यहाँ सर्च कर लेते हैं इंडिगो पेंट्स को। इंडिगो पेंट्स, यस, ये आ गई। वैसे मुझे लगता है कि हम में से अक्सर लोगों को जो मार्केट में काम करते हैं उनको इंडिगो पेंट्स का बिज़नेस मालूम है, लेकिन जो अभी नए आए हैं स्टॉक मार्केट में, स्पेशली मैं उनके लिए इसके बिज़नेस को एनालाइज कर लेता हूं फटाफट। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे की पॉइंट्स पर, रीड मोर पर क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा ओपन। तो फ्रेंड्स, कंपनी कॉर्पोरेट हुई थी 2000 में। इनका मेन बिज़नेस डेकोरेटिव पेंट्स में है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ही ज़बरदस्त है इनका। वाटर बेस्ड कलर बनाते हैं, वॉल्स के कलर बनाते हैं, सीलिंग्स के बनाते हैं, लग्जरी इंटीरियर एमुल्सन बनाते हैं, ब्राइट सीलिंग कोड बनाते हैं, एंटी ओडोर का भी पेंट बनाते हैं और भी बहुत सारे इस फील्ड में इनका काम है। उसके अलावा एक्सटीरियर एमुल्सन में भी इनका काम है। एक्सटीरियर एमुल्सन, फ्लोरिंग, टाइल्स, एक्सटीरियर लेमिनेट, प्रीमियम एक्सटीशन एक्सेट्रा वगैरह में बहुत अच्छा इनका प्रेफरेंस है। उसके अलावा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में, एनामल्स में अगर देखेंगे गाइस तो ये इनका ऑयल बेस्ड पेंटिंग, वुडन, PU सुपर ग्लोस एनामल्स, साटिन एनामल्स एक्सेट्रा और भी बहुत सारे। इसके अलावा पुटीज एंड प्राइमर्स में है, अदर प्रोडक्ट्स में है। अदर प्रोडक्ट्स में एल्यूमिनियम की भी पेंट बनाती है कंपनी। पेंट सर्फेसेज ऑफ स्टोरेज टैंक्स के बनाती है, मेटल पाइप्स के बनाती है, मेटल रूफ्स के बनाती है, लीक प्रूफ एमल्सन के बनाती है। इसके अलावा कंपनी बहुत अच्छा एक्सपांड भी कर रही है वाटर प्रूफिंग सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी की अच्छी खासी है। 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, एक जोधपुर में, एक कोची में, एक पदुकोटाई में। इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी भी अभी बहुत अच्छी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इनका मजबूत है। 28 स्टेट में 16,785 रिटेल आउटलेट्स है। IPO में इन्होंने जो फंड राइज़ किया था 11,700 करोड़, उसका इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ किया, रीपेमेंट किया बोरोइंग का, और उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए पैसा गया। और कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है। फ्यूचर प्लान्स ज़बरदस्त हैं। ये तो हो गई इसकी बिज़नेस की बात। कंपनी करती क्या है? जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी वैसे वैसे इनका बिज़नेस ग्रो होना है, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज़ नई कारें आती रहेगी, उसके ऊपर कलर बनते रहेंगे, नई बिल्डिंगें बनती रहेगी, नई स्कूल्स बनते रहेंगे, उसमें कलर होते रहेंगे, नए मॉल्स बनते रहेंगे, उसमें कलर होते रहेंगे, फ्लोरिंग के काम होते रहेंगे। तो ग्रोथ तो है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। ग्रोइंग सेक्टर से कंपनी आती है। तो ये एक बात तो क्लियर है कि ये ग्रोइंग सेक्टर से है और इसका बिज़नेस भी अच्छा है और ये आगे 10-15 साल रेगुलर ग्रो होते रहेंगे। तो चलते हैं अब अपन
इसके दूसरे स्टेप पर जो है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल के लिए चलते हैं अपन नीचे, इसको कर लेते हैं कट। कंपनी लिस्ट हुई थी 1490 पर, अभी फ़िलहाल प्राइस चल रहा है 149, उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है इसमें ऊपर जाने के, वो अपन टेक्निकल में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल इसके फंडामेंटल अपन देख लेते हैं। चलते हैं नीचे, ये आ गया है इसका फ्रेंड 7,337 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 1459 चल रहा है। स्टॉक पी 51 है, ROC 21 है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि 20% से ऊपर जिनका ROC होता है वो कंपनियां अच्छी मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। प्लेजिंग परसेंटेज 0 है। डेट लेने का कंपनी का काम ही नहीं है, वो डेट लेती ही नहीं है। इसकी यही एक आदत जो और कंपनियों से इसको अलग बनाती है। इसी वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है। और प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 54% है। फेस वैल्यू अभी भी 10 की है, ये स्प्लिट अभी भी हो सकता है। डिविडेंड यील्ड भी दे देती है कंपनी ठीक ठाक। क्वार्टरली रिजल्ट भी आए हैं अभी फ़िलहाल 1-2 रोज़ पहले, तो वो भी देख लेते हैं अपन फ्रेंड्स, क्या क्वार्टरली रिजल्ट में क्या आया है। तो ये आ गए हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 277 करोड़ आया, जबकि लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर का 224 आया था, जो कि इस बार आया है बढ़कर आया है। और इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का 35 था, इस बार आया है 48। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है, 16 था 17 हो गया है। उसके अलावा और नीचे जाते अदर इनकम दोनों बराबर है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का था 27, इस बार आया है 42, ये भी बढ़कर आया है। नेट प्रॉफिट 20 करोड़ आया था, इस बार आया 31। एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, कभी भी आप क्वार्टरली रिजल्ट अगर देख रहे हो तो कभी प्रीवियस हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, सेम ईयर के लास्ट क्वार्टर से उसको कंपेयर किया जाता है। ये इस तरह हमें कंपेयर करना होता है। प्रीवियस से कभी भी कंपेयर नहीं किया जाता है। प्रीवियस से कंपेयर करोगे तो वो बराबर नहीं होता है और आप लॉस करोगे मार्केट में। तो क्वार्टरली रिजल्ट तो इनका अच्छा है। अब चलते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पे कंपनी चल रही है, और इसके अलावा देखोगे तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पे कंपनी चल रही है। ये देखो फ्रेंड्स, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पे कंपनी चल रही है 143। आज तक कभी भी नहीं आया इतना जो अभी कंपनी पोस्ट कर रही है रिज़ल्ट। और स्टॉक प्राइस अभी कहाँ पर है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर में। पहले इसका रेवेन्यू एक बार देख लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड 38 करोड़ से इन्होंने स्टार्ट किया था 2012 में, और अभी 1126 करोड़ है। ज़बरदस्त ग्रोथ की है कंपनी ने बहुत ही कम समय में, और यही एक चीज़ है जो ये कंपनी को मल्टी बैगर बनाती है। कंसिस्टेंसी हर एक चीज़ में, इसकी नेट प्रॉफिट में भी देखोगे तो कंसिस्टेंसी। 1 करोड़ से शुरू किया था, बढ़ते बढ़ते 143 CR हो गया। ये जो लॉस आए थे यहाँ पर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंसेस आते हैं उनकी वजह से हुए थे, वो एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद फिर कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ गई। सुपर बैलेंस शीट है और आगे का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है। तो ये ग्रो होते रहेंगे, जैसे जैसे ये ग्रो होते रहेंगे इनका स्टॉक प्राइस ग्रो होते रहेगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब चलते हैं नीचे बैलेंस शीट पर। तो कंपनी का रिज़र्व जो पहले था 3 करोड़ का, वो अभी बढ़ते हो गया है 729 करोड़ का। 3 करोड़ से सीधा 729 सिर्फ पिछले 10-12 सालों में, बहुत ही अच्छा। और बोरोइंग तो ये लेती ही नहीं कंपनी। यही एक चीज़ इस कंपनी को सबसे यूनिक बनाती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है, अपने प्रॉफिट में से कंपनी का एक्सपांशन करती है और कंपनी को आगे बढ़ाती है। उसके अलावा जो भी ये बोरोइंग लेते नहीं है, यही एक अच्छी चीज़ है। बोरोइंग लेते नहीं है 956, लेकिन आप देखोगे इनके फिक्स एसेट 95 करोड़ से 149, 201, 249, लेकिन बोरोइंग बढ़ी नहीं। उसके बाद 253, देन 265, उसके बावजूद भी बोरोइंग बढ़ी नहीं। यही चीज़ इस कंपनी को सबसे यूनिक बनाती है।
उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि क्यों आगे चलकर ये कंपनी मल्टी बैगर बनेगी, वो चीज़ है CWIP। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो इसका फिक्स एसिड है वो 265 करोड़ है और उतना ही कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। दैट मीन कि ये वर्क इन प्रोग्रेस में है। जैसे ही ये हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा और इनका फिक्स एसिड डबल हो जाएगा। तो जब डबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है इनका रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा और रेवेन्यू डबल होगा तो उसके कंपैरिजन में इनका नेट प्रॉफिट भी ज़ोरदार जंप करेगा और जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी ऊपर जाएगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक मल्टी बैगर को जब आपको ढूंढना है तो कैसे उसको एनालाइज़ करना है, उसकी क्या क्या चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो देखना है। तो इनका प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड हमने देख लिया जो लगातार ग्रो होते हुए आया है और आगे भी चलकर ग्रो होगा। ये इस बात का परिणाम ये दे रहा है, ये बता रहा है। इस बात से पता चलता है, CWIP से हमको पता चलता है कि आगे भी चलकर ये कंपनी ग्रो होते रहेगी। और इनका तो बिज़नेस में मॉडल है वो कलर का काम तो आगे चलता ही रहेगा 10-12 साल तक, लोग कलर करवाते ही रहेंगे इन्वेस्टर में। तो इनके जो फाउंडर थे वो थे हेमंत कमाला जालान, जो इनके प्रोमोटर भी हैं। 53.98 का प्रोमोटर ग्रुप है जो कि बहुत ही मजबूत, 51 के ऊपर मजबूत माना जाता है। FII के पास शेयर है, DIS के पास शेयर हैं, पब्लिक के पास 34 है। पब्लिक के पास 34 दिखा रहे हैं जो कि 34 है नहीं, और भी कम है। मैं आपको बता देता हूँ इसको ओपन करके। ये देखो 34 में 13 तो चले गए, ये HNI के पास है, 12 इधर है, तो 12 दूनी 24, एक 25 तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो 34 में से 25 गए तो कितने बचे? 9% अभी खाली पब्लिक के पास है बस। यही एक साइन है अच्छी कंपनी का कि मजबूत हैंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हैं, खाली पब्लिक के पास, रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 9% है बस। और इसको ऑपरेटर को ऊपर ले जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं वो भी आप किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर कैसा क्या काम करते हैं, कैसा शेयर प्राइस को नीचे लेके आते हैं और फिर उसके बाद फिर उसको एक्यूमुलेट करते हैं और फिर उसको वापस से ऊपर लेकर जाना शुरू करते हैं। ऑपरेटर होते कौन है ये सब आप डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। फ़िलहाल अभी तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस अपन ने कर लिए हैं। अब चलते हैं इनके टेक्निकल पर और देखते हैं कि टेक्निकल में अभी क्या बन रहा है, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है और क्या उसमें अपन कर सकते हैं, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, वो सब देख लेते हैं। तो चलते हैं tradingview.com पर। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं tradingview.com पर। अब इस पर चार्ट पे कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पर लिख लेते हैं इंडिगो पेंट्स। ये नीचे आ गया इंडिगो पेंट्स, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ ड्राइंग मैंने पहले से बना के रखी थी, उसको पहले मैं सब डिलीट कर लेता हूँ। यस फ्रेंड, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये है इंडिगो पेंट्स का चार्ट पैटर्न। कंपनी लिस्ट हुई थी यहाँ पर फ्रेंड्स 2464 पर। उसके बाद कंपनी को लेके गया ऊपर, कहाँ तक लेके गया 3296 तक कंपनी का प्राइस लेके जाया गया। उसके बाद फिर नीचे आती गई। वहाँ से लाइफ टाइम हाई से कंपनी अभी फ़िलहाल कितना नीचे चल रही है वो भी देख लेते हैं अपन कैलकुलेशन करके। ये अपन ने ऊपर लगाए और नीचे करके देख लिए, अभी भी कंपनी नीचे है। कितना? 51% डाउन है, 52% डाउन है गाइस। और ये एक अच्छा खासा करेक्शन है कंपनी का, उससे भी ज़्यादा करेक्शन डाउन हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल कंपनी 52% डाउन है। और यहाँ से अगर कंपनी लाइफ टाइम हाई भी जाती है तो कितनी अपॉर्चुनिटी है ये एक देख लेते हैं। ये अभी भी फ़िलहाल 109% पैसा कमाने का मौका है अभी भी यहाँ सर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कंपनी इतनी अच्छी थी तो आज़म भाई नीचे क्यों गई। तो फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगा कि ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है। अगर शेयर प्राइस नीचे नहीं आएगा तो अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी। अभी एक चार्ट पैटर्न इसमें बन गया है फ्रेंड्स, और उसके बाद से ये ऊपर चलना शुरू हो गया है।
जिसको बोलते हैं कप विथ हैंडल पैटर्न। कप विथ हैंडल पैटर्न इसमें बन गया है और उसका ब्रेकआउट भी हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद से ये रहा गाइस, ये है कप विथ हैंडल पैटर्न। और फिर उसके बाद से कंपनी आगे बढ़ना शुरू हो रही है। मैं ड्राइंग करके बता देता हूँ कप विथ हैंडल पैटर्न कैसा है। ये है इसका पूरा कप और ये है इसका हैंडल। उसके बाद से ब्रेकआउट आ गया है। ब्रेकआउट होने के बाद से कंपनी आगे बढ़ना शुरू कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लाइफ टाइम हाई तो जाएगा ही, उससे आगे भी जाएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एक मल्टी बैगर कंपनी है और हमें यहाँ पर बाइंग कर लेना चाहिए इस स्टॉक प्राइस पर। मैं इतनी सारी बातें जब यहाँ पर कर रहा हूँ गाइस, तो मेरी कोई भी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल और होल्ड करने की। जो भी डिसीज़न है वो आपका होगा। ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है ताकि लोगों को सही तरीका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सिखाया जा सके और वो सालों साल इससे पैसा कमा सके। इसलिए जो भी डिसीज़न लें वो सोच समझ के लें, अपना एनालिसिस करके लें, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा, पैसा आपका है, प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, सब कुछ आपका है। मुझे इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी नज़र आई, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। बाकी डिसीज़न आपका है और इसमें पैसा कमाने की एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो यूट्यूब पर रहेगा, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। 1 साल बाद आकर देख लेना इस शेयर प्राइस का भाव क्या चल रहा है। मैं इसी तरह की वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।